क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आंसर है एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू नहीं थी, सुचेता कृपलानी भी नहीं था, राजकुमारी अमृत कौर भी नहीं था। आंसर एनी बेसेंट। व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन थी तथा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? आंसर है 1854। व्याख्या: 1854 में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौसजी डाबर थे। इस मिल से उत्पादन 1856 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? आंसर है ग्वालियर टैंक। मेरिन ड्राइव मैदान नहीं था, काला घोड़ा मैदान भी नहीं था, चेंबूर मैदान भी नहीं था, ग्वालियर टैंक था। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित किया गया था। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में प्रयास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? आंसर है 1914। व्याख्या: ताना भगत आंदोलन 1914 में तत्काल बिहार में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत आदि थे। आंदोलन का कारण लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर था। क्वेश्चन नंबर 9, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? आंसर है रामचंद्र। व्याख्या: 11वीं सदी में रतनपुर के कलचुरियों की लाहौरी शाखा रायपुर में स्थापित हुई। इस शाखा के राजा ब्रह्मदेव के शिलालेख रायपुर तथा कल्लारी से प्राप्त हुए। इन अभिलेखों में लक्ष्मी देव के पुत्र सिंघन तथा उसके पुत्र रामचंद्र का उल्लेख मिलता है। रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक रामचंद्र देव हैं। इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर की। क्वेश्चन नंबर 10, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया? आंसर है डी, जंगल सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं था, नमक सत्याग्रह भी नहीं था, कृषक सत्याग्रह भी नहीं था। व्याख्या: 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह किया गया था। कारण वन अधिकारियों द्वारा आदिवासियों को कम दरों में मजदूरी देने एवं बेगारी लिया करते थे। साथ ही वनोपज ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रारंभ: आरक्षित वनों से लकड़ी काट कर आंदोलन प्रारंभ। प्रमुख नेता हरखमन राम सोम एवं पंचम सिंह सोम, विशंभर पटेल एवं शोभाराम साहू। परिणाम: वन अधिकारियों द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की बात मान ली। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ के घट्टसिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे? आंसर है नारायण राव मेघवाले और नत्थू जगत। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ के घट्टसिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे नारायण राव मेघवाले एवं नत्थूजी जगताप। वामन राव लाखे नहीं था। व्याख्या: सन 1930 में धमतरी तहसील में वर्तमान में धमतरी जिला घट्टसिल्ली सत्याग्रह हुआ। मवेशी द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में घास चराने के अपराध में पकड़कर वन अधिकारियों द्वारा कांजी हाउस में डाल दिया गया। इसके प्रमुख नेता नारायण राव मेघवाले, नत्थूजी जगताप एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास थे। परिणाम: वन अधिकारियों द्वारा मवेशियों को निःशुल्क मुक्त कराने हेतु बाध्य होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, सूची मिलाओ। भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ की घटनाएं एवं संबंधित व्यक्ति। रायपुर षड्यंत्र केस परसराम सोनी, रायपुर डायनामाइट केस ईश्वरी चरण शुक्ल, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी रघुनंदन सिंगरौल, रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस रणवीर सिंह शास्त्री।
क्वेश्चन नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ की घटनाएं एवं संबंधित व्यक्ति। रायपुर षड्यंत्र केस, परशुराम सोनी, रायपुर डायनामाइट केस, ईश्वरी चरण शुक्ल, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, रघुनंदन सिंगरौल, रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस, रणवीर सिंह शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग था? 1862। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग था? 1862। व्याख्या, 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग था। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पुराना वाला में है। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुआ था? आंसर है धमधा में हुआ था, बरगढ़ में हुआ था और तारापुर में हुआ था, कवर्धा में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में विद्रोह स्थानों में विद्रोह हुए थे। पहला है धमधा, फिर बरगढ़, फिर तारापुर, कवर्धा में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आंसर है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर नामांकित में कौन सा क्रम सही है? शिवालिक, लघु हिमालय एवं महान हिमालय। शिवालिक पहले आएगा, फिर लघु हिमालय आएगा, फिर महान हिमालय आएगा। व्याख्या, हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर शिवालिक श्रेणियाँ, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय तथा ट्रांस हिमालय मिलेगा। इनमें से महान हिमालय में दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। व्याख्या, हिमालय की श्रेणियाँ में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर शिवालिक श्रेणी, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय तथा ट्रांस हिमालय मिलेगा। इसमें से महान हिमालय में दुनिया की सर्वोच्च माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटती है? आंसर है ए, उत्तर पश्चिम भारत में वायु दाब विकसित होता है। बी, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायु दाब विकसित होता है। गलत। सी, उत्तर पश्चिम भारत में वायु दाब में परिवर्तन नहीं होता है। गलत। डी, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है। गलत। आंसर है ए, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है। व्याख्या, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इससे उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है।